हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वां अध्याय के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो ये अध्याय जो है प्रश्न से शुरू होता है और शुरुआत में ही माता देवहूति भगवान को प्रश्न कर और भगवान कपिल देवहूति के प्रश्न का देते थे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, बताया गया है मैत्रेय उवाच। अचानक ये वार्तालाप चल रही थी कपिल मुनि और माता देवहूति के बीच, पर अचानक यहाँ पे जो है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोल रहे। ये श्रीमद् भागवतम जो है ये वार्तालाप, प्रश्न उत्तर और वार्ता। श्रीमद् भागवतम हम शुरू होता है प्रश्नों से, पहला ही अध्याय है जो कृष्ण है नैमिषारण्य में जितने भी महान आत्माएं थी ऋषि मुनि द्वारा प्रश्न पूछे गए, और इस विभाग में भी कपिल मुनि और देवहूति के बीच में जो ये वार्तालाप है उसमें प्रश्न उत्तर है। और ये श्रीमद् भागवतम वार्तालाप है। पहले जो है शुरू होता है भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान जो है इस श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं, जो हम दूसरे स्कंद में हम पढ़ चुके हैं। चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पूर्ण ये ज्ञान दिया। तो एक वार्तालाप है। फिर हम देखते हैं अनंत शेष जो यही श्रीमद् भागवतम 4 कुमारों को बता रहे। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है वे परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर ये श्रीमद् भागवतम की चर्चा चल रही है, और सूत गोस्वामी और जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के साथ में ही ये जो है वार्तालाप चल रहा है। अभी ये वार्तालाप के अंदर वार्तालाप है। ये वार्तालाप जो है अभी सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनियों को ये श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, और यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो है किसको सुना रहे हैं? पुरुषश्रेष्ठ। पुरुषश्रेष्ठ कौन है? विदुर जी। तो ये अगर हम पीछे जाते हैं तो हमने देखा कि मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में एक्चुअली ये चर्चा चल रही, और इस चर्चा के अंदर जो है मैत्रेय मुनि ये चर्चा बता रहे किसकी? कपिल मुनि और माता देवहूति के बीच में ये प्रश्न। तो ये प्रश्न उत्तर, जैसे सब कुछ जो है जगत में भी, भौतिक जगत में भी अगर हम देखते हैं तो सब प्रश्न उत्तर ही, सब कुछ जो है हम प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसा है, क्यों है, कैसा होना चाहिए, पर ये भौतिक प्रश्न उत्तर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के विषय में जो है प्रश्न और चर्चा।
यही है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में जो भी प्रश्न है और जो भी चर्चा है वे सिर्फ भगवान के साथ संबंधित ही है। जैसे प्रश्न क्या है, कृष्ण के विषय में, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्होंने कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं और हम कब उनको मिलेंगे, कब कहाँ पे हम जो है कलेवा करेंगे, कहाँ पे हम जो है स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे, कौन से असुर को कृष्ण आज वध करेंगे। इस प्रकार से ये जो ग्वाल बाल है यही प्रश्न, और भगवान के विषय में ही प्रश्न। गोपियां भी, सब गोपियां जो है सबको पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण दिख नहीं रहे हैं, वे कहाँ है, हम नहीं देख सकते हैं, वो उन्होंने कौन सा रंग का जो है वस्त्र पहना है। तो इस प्रकार से वे कब हमें मिलेंगे, कब हमारे घर आएंगे, कब वे हमारे यहाँ आएंगे और माखन चोरी करेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न ही है। और आध्यात्मिक जगत में भी यही प्रश्न, जैसे हम देखते हैं, हम सत गोस्वामी अष्टकम में जो है गोपी भाव है, जो हमारे आचार्य है, तो क्या गोपी भाव, उनका भाव क्या है गोपी भाव। इसीलिए ए राधे ब्रज देवी के च ललिते, ए नंद सुनो कुता, वो पूछ रहे हैं कहाँ है, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बिंद कुट, कहाँ पे है, पूछते हैं, यही प्रश्न। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में यही है, कृष्ण को ढूंढना, कृष्ण कहाँ है। और जो भक्त है उनकी चर्चा यही है। चर्चा क्या है, क्या कहते हैं भक्त, वे क्या, उनकी क्या चर्चा है, ये जो है भगवान वर्णन करते हैं। मच्चित्त मदगत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही विचार मुझ में वास करते, उनका विचार जो है मुझ में ही वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो मच्चित्त मदगत तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो वे इसी में रमते हैं, इसी में तुष्ट होते रहते हैं। तो यही हमारा असली स्वभाव है। तो यहाँ पे देवहूति जो है इस मार्ग, ये भक्ति मार्ग के विषय में, क्योंकि वे इस भक्ति के मार्ग पे चलना चाहती है, इस भक्ति करना चाहती है, तो प्रश्न यही है, उनको जानना है कि ये मार्ग क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या मार्ग है। अगर हम किसी मार्ग पे, जैसे अभी हम भक्ति के मार्ग पे लगे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि ये मार्ग क्या है। हमें पता करना, हमें जानना है कि इसे करने से हम कहाँ जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है, इस मार्ग, इस पथ पे चलने का उद्देश्य क्या है।
कितना सारा जो है ज्ञान प्राप्त है इसका। भौतिक जगत के विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त है शास्त्रों में, पर अगर हम भक्ति के मार्ग पे आकर्षित है तो हमारा लक्ष्य क्या है वो जानना जरूरी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम ट्रैवल एजेंट के दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारे चित्र देखते हैं, है ना, एग्जॉटिक प्लेसेस लाइक जैसे कि बीच रिसोर्ट है या बड़े सुंदर होटल है, उसके पैकेज है, तो ये सब डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में भी आध्यात्मिक जगत का वर्णन, पर आध्यात्मिक जगत जिस प्रकार से एक ट्रैवल एजेंट वो बताता नहीं है सिर्फ चित्र कि हाँ ये है आपको यहाँ जाना, वो ये नहीं बताते हैं कि किस प्रकार से हम उस मार्ग को पहुंचने के लिए अगर हमें इंटरेस्टेड है तो मैं कैसे वहां पहुंचूं, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा और उसका जो विधि क्या है उसको वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां का मौसम कैसा है और क्या क्या तैयारी मुझे करनी होगी, क्या क्या मुझे ले जाना होगा, ये सब जो है हमें अगर उस जगह जाना है तो हमें उसको खोजना है। जैसे कि कुछ दिन पहले जयपुर आए कुछ लोग तो उनको खोजना पड़ेगा हाँ जयपुर का कहाँ है, कौन से होटल है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। इस प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक जीवन में हमारी रुचि है और हमें उस जगत में जाना है तो हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे माता देवहूति जो है वे जो है प्रश्न करती है कि किस प्रकार से हम वहां पे, और पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, पहला प्रश्न जो माता देवहूति पूछती है कि आप मुझे पूर्ण जो भक्ति का जो पथ है, इस भक्ति का मार्ग क्या है उसका आप वर्णन कीजिए। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे इस भक्ति का मार्ग क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो हम जो है हमारा श्रद्धा, हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है उसका आप वर्णन कीजिए। तीसरा उन्होंने प्रश्न किया कि काल क्या है, कृपया करके आप जो है इन सब चीजों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो उनके प्रश्न से प्रसन्न हो गए। तो ये मैत्र मुनि जो है विदुर से कहते हैं कि अपनी महिमा में माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से विवित होकर महामुनि कपिल ने इस प्रकार बोले तो अभी वे प्रसन्न हो गए। तो भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए इसका शिक्षण यहाँ पे बताया जा रहा है। और दूसरा है कि भक्त जो है इतने दयालु है, वे हमेशा चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। वे सिर्फ अपना उद्धार के विषय में नहीं सोचते,
और यहाँ पे देवहूति जो है उदाहरण है। जो प्रश्न एक्चुअली जो प्रश्न है ये हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। अगर ये प्रश्न यहाँ पे देवहूति जो है प्रश्न पूछ रही है, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थी जितनी कि पतित बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थी। तो ये भक्त, जैसे हम देखते नारद मुनि है, भक्त हमेशा चिंतित, उनकी चिंता यही है कि बद्ध जीव जो है किस प्रकार से मुक्त हो जाए, किस प्रकार से वे इस बद्ध अवस्था से बाहर निकले, किस प्रकार से इस भौतिक जगत के कल्मशों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, किस प्रकार से जन्म मृत्यु का इस चक्कर से वे पार होकर निकल सकते हैं, और किस प्रकार काल जो है हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो किस प्रकार से हम काल से परे हो, किस प्रकार ये जन्म मृत्यु को पार करें और उसका मार्ग क्या है, ये जो है परम भक्त आचार्य गुरु चिंतित रहते, उनकी चिंता है। और ये चिंता ये हर पल, जैसे नारद मुनि की तो चिंता थी कि इस कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न पूछा। कलि संतन उपनिषद में वर्णन एक वार्तालाप है, ये वार्तालाप यही है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में ये वार्तालाप है इस कलयुग के। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि ब्रह्मा जी जो है आदि जीव है, वे जो है जानते, वे सब वेद को जानते, सब कुछ जानते। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं बहुत चिंतित कि अभी कलयुग आ रहा है, उस कलयुग के लोगों के लिए उनका उद्धार कैसे हो। मंद सुमंद मतयो श्रीमद्भागवत में बताया गया। तो उनका तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए जब नारद मुनि ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा। और इसी प्रकार से यहाँ पे कपिल मुनि जो है बहुत प्रसन्न हो गए अपनी माता देवहूति के ऊपर जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा। तो प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों के उद्धार के लिए होगा, अपना नहीं, पर अपना जो कोई भी ऐसा करता है जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि वो भगवत धाम वापस निश्चित रूप से जाएगा। तो देवहूति माता ने प्रश्न किया तो कपिल भगवान प्रसन्न हो गए। नारद मुनि ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रश्न किया था इस कलयुग के, और फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति सदोक्षितम नाम नाम कवि कल्मषनाश। तो उपाय और कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृष्टि, ये कली संतन उपनिषद में इसकी प्रमाण है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों ने ये महामंत्र का ये खोज करके महामंत्र बनाया है, नहीं, ये प्रमाणिक है, शास्त्रों का प्रमाण है, कली संतन उपनिषद का प्रमाण है, नारदीय पुराण का प्रमाण है, चेताश्वर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है, जितना भी जितने भी प्रमाण है कि इस कलयुग के कल्मश को नष्ट करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर क्योंकि ये साधारण है, हम सोचते हैं हमें नंगे पैर चल के यात्रा करना है, यात्रा जाते हैं चलते चलते इतना समय तक मंदिर तक जाना आना, सब व्रत, ये सब तपस्या, पर ये सबसे बड़ी तपस्या यही है। बहुत सरल है पर आसान नहीं है, पर ये विधि है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 न। तो यही है, बहुत सरल और सुगम। भगवान इस जगत की पतितात्माओं पर सदैव कृपालु रहते हैं। और जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भगवान से, तो भगवान जो इतने कृपालु है, सदैव वे चाहते हैं कि हम पतित आत्माओं के ऊपर उनकी कृपा बरसी रहे, वे कर कृपा बरसाने के लिए तैयार है, वे करुणा सिद्धान है, वे हर एक के लिए, क्योंकि सब जीवात्मा उनके अंश है, वे उनके पिता है। तो कोई पिता अपने पुत्रों या अपने बच्चों का तो हमेशा भला ही सोचेगा। तो प्रसन्न हो गए भगवान, अतः उनका उद्धार करने के लिए वे या तो स्वयं अवतारित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते। स्वयं अद्वैत आचार्य चिंतित थे इस कलयुग के लोगों के लिए क्या होगा। तो वे जानते थे कि भगवान जो है तुलसी अर्पण, उनके चरण कमलों में अगर हम तुलसी अर्पण करते तो प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार से जो अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि कलयुग के लोगों की हाल जो है बहुत बुरा है, तो उन्होंने आवाहन किया भगवान को अवतारित होने के लिए, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित होकर युग धर्म स्वयं उन्होंने उसका प्रसार किया और सबके लोगों के बीच में बांटा। और यही प्रश्न जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने यही कहा। फिर नारद मुनि ने पूछा कि इसके लिए क्या कोई नियम है, क्योंकि ये महामंत्र है, मंत्र के लिए नियम होते हैं। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी ने बोला कोई नियम नहीं। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई नियम नहीं है, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तोत्रा पिता नियमित स्मरणेन कारा। तो ऐसा शक्तिशाली शक्ति भगवान कहते हैं मैंने मेरी सारी शक्ति मेरे नामों में डाली है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इस प्रकार से भगवान जो है इतने दयालु है कि वे स्वयं आते हैं। अभी यहाँ पे देवहूति जो है भक्ति की विधि जानना चाहती है ताकि वो इसको कर सके और हम भी कर। पर ये विधि बताई गई है, पर भगवान सिर्फ विधि ही नहीं बताते,
कपिल भगवान विधि बताते हैं और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमारा हाथ पकड़कर हमें बताते हैं इस विधि को कैसे करना है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। पहले शरणागत हो, फिर मैं आपके पाप को से मुक्त कर दूंगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, महावेदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, उन्होंने सबको इस कृष्ण प्रेम और इस हरि नाम को बांटा बिना योग्यता देखते हुए कि ये योग्य है या नहीं योग्य। सबको उन्होंने इस भगवत प्रेम के भंडारे बांटा। तो भगवान स्वयं आते, यहाँ पे बताया गया कि अवतारित होते हैं। या आपने विश्वास पाया जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, अगर श्रील प्रभुपाद जी न होते तो हमने कोई शक्ति नहीं यहाँ पे बैठने की। अगर श्रील प्रभुपाद जी हमें ये गहराई से हर एक जो श्लोक का शब्दार्थ, हर एक श्लोक का अनुवाद, हर एक श्लोक का तात्पर्य अगर हमें नहीं बताते तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। हमारे में वो दृष्टि ही नहीं है, हमारे पास वो नेत्र नहीं है, हमारे पास वो बुद्धि नहीं है इन सब चीजों को समझने के लिए। ये प्रभुपाद जी की ही कृपा है। और प्रभुपाद जी जो है सबसे प्रामाणिक जो आचार्य है गुरु परंपरा में, उन्होंने इतना सारा जो ज्ञान, हम छोटा सा एक श्लोक को पढ़ना और एक छोटा सा ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते, शब्दार्थ ठीक से नहीं पढ़। प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द का शब्दार्थ भी दिया है, उसका तात्पर्य दिया है। उन्होंने कितना हमारे लिए कितना परिश्रम, क्योंकि चिंता है, नींद नहीं, कितना घंटा, 1 घंटा, भक्ति विनोद ठाकुर कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे विश्राम, चिंता है। हमारे आचार्य, सब आचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों, सद्धर्म संस्थापकों, उन्होंने इस प्रकार से धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने कितना, और हम क्या है, हमको कोई वैल्यू नहीं है। कितना एफर्ट, किसके लिए? उनके खुद के लिए। जैसे कि यहाँ पे देवहूति अपना नहीं चिंता सोचे, अपनी चिंता नहीं है उनको, सब जीवात्माओं की भी चिंता है कि उनका उद्धार हो। यही है भक्त का भाव। और जब भक्त का भाव ऐसा रहता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक सीक्रेट है, वैसे भी ये ज्ञान भी सीक्रेट है, क्योंकि वे निरंतर सदैव दयालु रहते हैं भगवान अति। यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु हो उठता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं जो अपना जीवन भगवान के प्रचार और भगवान के विषय में लोगों तक पहुंचाने। क्या मिलने वाला? भक्तों के पास तो सब कुछ है, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन मत चित्त मत गत प्राणम, वे हमेशा भगवान के विषय में सुनना, बोलना और दूसरों भक्तों के साथ उनको चर्चा, दूसरों भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करना, यही उनकी इच्छा। और क्या चाहिए? और वैसे भी है ही क्या, सब कुछ तो ईशावास्यमिदं सर्वम, हमारा क्या है? तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाते। तो ये प्रसन्न, भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग प्रतितात्माओं को भगवद गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वे भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। ना, गीता में भगवान ने वचन दिया, कितने सारे वचन दिए हैं।
और ये एक वचन है भगवत गीता के 18वें अध्याय में कि यदम परमं गुह्यम। अभी ये ज्ञान कैसा है? गुह्य है। यदम परमं गुह्यम मद भक्ति अभिभाषते भक्तिम मयि परम कृत्वा माम असंशय। भगवान कहते असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भगवान यहाँ पे वचन देते हैं। ये रहस्य है शुद्ध भक्तों के बीच में जो ये बताया जाता है, ये रहस्य वह शुद्ध भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति भगवान बता रहे, अभी कपिल मुनि द्वारा बताया जाए। और इस शुद्ध भक्ति का प्राप्त करने का ये एक दूसरा रास्ता है। क्योंकि और क्या है चर्चा? राम कथा या भगवत कथा, जितना भी हो सके। वाचो वेगम मनस क्रोध वेग। श्री रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ हमारे हथेली में दिया हुआ है, उसको सब सिर्फ हमें अपनाना है, उसको पीना है अपने कानों के द्वारा। ये ज्ञान कैसे? ऐसा नहीं जीवा से या मुख से पिया जाता। कानों, जब वो कानों से हमारे हृदय में जाता है तो हमारा हृदय जो है पवित्र हो जाता है। क्योंकि कान जो है, अगर कुछ सुन लिया, जैसे कि कोई कुछ बुरा बोल, किसी ने आपको को थप्पड़ मारा, वो इतना नहीं क्योंकि स्पर्श इंद्रिय, पर कान से किसी ने कुछ बोल दिया तो वो एकदम डायरेक्ट जैसे धस जाता है, वो निकलता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे कानों से इन सब चीजों को सुनने से, भगवत कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर वो कथा जब जाती है, तो इसीलिए श्रृण्वन्तं स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अवदनानि विदुनोति सुहृत्सताम्। It's an irrevocable fact. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवति नैष्टिकी, and bhakti will be established in the heart and it is an irrevocable fact. नैष्टिकी, भक्तिर भवति नैष्टिकी, नित्यम भागवत सेवया करने के बाद, इसलिए नित्यम भागवत, रोज, ऐसा नहीं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, रोज करना है, नित्यम, तब जाके। और फिर भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु, आगे भगवान कहते हैं कश्चिन में प्रिय तमा भाविता न च तस्मा अन्य प्रिय तरु भूमि। कि इस संसार में जो इस भगवत गीता का ज्ञान या भगवत ज्ञान का प्रचार करता है, दूसरों को बताता है, इस रहस्य को दूसरों को बताता है, इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवत गीता 18.68 and 69 में वर्णन किया गया है। और यही बात जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतित आत्माओं को भगवत गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो, उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत दयालु है, तो वे प्रसन्न हुई
प्रसन्न हुए और वे उन पर अत्यंत कृपालु हो गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस?